राजस्थान की राजनीति में इस समय जुबानी तीरों की बौछार हो रही है। डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत और उदयपुर से बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत के बीच आरोप और पलटवार ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। जहां एक और आदिवासी अधिकारों की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर आरोपों की लिस्ट इतनी लंबी है कि पूरा सोशल मीडिया इसकी गूंज से भर चुका है। आइए जानते हैं इस विवाद की पूरी कहानी और तथ्यों की जुबानी। सब कुछ शुरू हुआ एक सोशल मीडिया पोस्ट से, जहां राजकुमार रोत ने अपने एक्स हैंडल पर बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत पर जमकर शब्दवान चलाए। उन्होंने लिखा कि झूठा आदमी झूठ को बार बार और जोर से परोसता है ताकि दुनिया उसे सच मान ले। फिर शुरू हुआ एक सिलसिला जिसमें राजकुमार रोत ने एक एक करके मन्नालाल रावत के बयानों, विचारों और व्यवहारों पर सवाल खड़े कर दिए। रोत ने अपनी पोस्ट का शीर्षक दिया मन्नालाल रावत का लट्टू झूठ, और उसमें 9 बड़े आरोप लगा दिए, जो इस प्रकार है। 1 साल पहले मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमाया गया, 300 के करीब लोगों की हत्याएं कर दी गईं। उस बात को लेकर भारत आदिवासी पार्टी के नेतृत्व में डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर मशाल जुलूस भी निकाला गया था। और अब वही फोटो के साथ दिनांक 1 अप्रैल को मन्नालाल पोस्ट करके कहते हैं कि बाप नेता पाक एजेंसी आईएसआई की ताकतें हैं। और 3 दिन बाद दिनांक 3 अप्रैल की रात लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या बोले, आपने सुन ही लिया। क्या मन्नालाल जी की नजर में देश के आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेता पाकिस्तानी हैं? राजकुमार रोत का दूसरा आरोप है कि झाड़ोल कोटरा में नरवच्छी पैंतर के हमले से कई आदिवासियों की मृत्यु हुई थी और वो घायल हो गए थे। पीड़ितों की सहायता तो दूर, मन्नालाल कहने लगे कि ये पैंतर तो भारत आदिवासी पार्टी और राजकुमार रोत द्वारा छोड़े गए हैं, इनसे बड़ा फेंकने वाला शायद ही कोई होगा। रोत यही नहीं रुके। रोत का तीसरा आरोप, रोत ने लिखा कि एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसमें सांसद मन्नालाल रावत और उनके बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि जाओ आदिवासियों के घर जला दो, उनको लठ लेकर मारो। एक आदिवासी सांसद द्वारा आदिवासी समाज के घर जलाने की बात करता है। क्या उनकी यह गंदी सोच उनके प्रमाण पत्र को शक के घेरे में डालती है कि नहीं? सांसद रोत ने चौथा आरोप लगाया कि संविधान सभा में आदिवासी समुदाय व देश की आम जनता की मजबूती से पैरवी करने वाले जयपाल सिंह मुड्डा की जन्म जयंती बनाने पर मन्नालाल रावत कहने लगे थे कि झारखंडी व ईसाई हैं और जयंती मनाने वाले लोग देश विरोधी ताकत हैं। क्या जयपाल सिंह मुंडा के प्रति ऐसे विचार एक एसटी सांसद के मन में आ सकते हैं? रोत का पांचवा आरोप था कि वक्फ बिल को लेकर मन्नालाल वीडियो में राम राम दोस्तों संबोधन करके झूठ बोलने लगे कि बाप पार्टी वक्फ बिल का सपोर्ट करके अनुसूचित क्षेत्र की जमीन मुस्लिमों को देना चाहती है। अब हकीकत गृह मंत्री अमित शाह व सांसद ओवैसी के भाषण ने स्पष्ट कर दी है, और हकीकत है कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित होने के बाद उस क्षेत्र में वक्फ को नवीन जमीन आवंटन नहीं की गई है और ना ही भविष्य में की जा सकती है। किसी एसटी व्यक्ति ने मुस्लिम धर्म अपना भी लिया तो भी वक्फ को जमीन नहीं दे सकता, ना ही वक्फ बोर्ड एसटी की जमीन ले सकता है और ना ही वो सदस्य बन सकता है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कल्चर है कि जोर से झूठ बोलो और देश की भोली वाली जनता को गुमराह करो। आदिवासी सांसद ने छठा आरोप लगाया कि इस बार 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने वाले आदिवासी भाइयों को मन्नालाल रावत द्वारा बधाई तो दूर की बात, उन पर नव अगस्तीय करके भद्दी टिप्पणी की गई। सांसद रोत का अगला आरोप था कि आदिवासी समुदाय का व्यक्ति अगर कोई गर्व से खुद को आदिवासी कहता है तो ऐसे व्यक्ति को मन्नालाल संविधान विरोधी व देशद्रोही का दर्जा दे देते हैं। सांसद रोत ने आठवां आरोप लगाया कि क्या ऐसी सोच आदिवासी सांसद की हो सकती है, इसलिए उनके प्रमाण पर लोगों को अब शक होने लगा है। अंग्रेजों राजा रजवाड़ों से आजादी को लेकर अलग भील प्रांत की मांग करते हुए मानगढ़ पर 1500 से अधिक शहीद हुए भील गणवीरों व गोविंद गुरु महाराज के इतिहास को मन्नालाल रावत ने पाठ्यक्रम से हटाने की मांग कर डाली। क्या वे सच में एक आदिवासी सांसद हैं? क्या वे सच में आदिवासियों के महापुरुषों के इतिहास को हटाने की सोच रखते हैं? कुछ तो दाल में काला जरूर है। सांसद रोत यही नहीं रुके। सांसद रोत का अंतिम आरोप था कि भारत सहित पूरे विश्व में मानव उत्पत्ति व मानव विकास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञान देने वाले मानव शास्त्र विषय को देश के शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम से हटाने की मांग लोकसभा में की गई। इस घटना के बाद तो मन्नालाल रावत आदिवासी विरोधी ही नहीं, पूरे मानव जाति के विरोधी लगने लगे। राजकुमार रोत कहते हैं कि मुझे मन्नालाल से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, पर उनकी आदिवासी समाज विरोधी हरकतों से मुझे ही नहीं पर पूरे क्षेत्र की जागरूक जनता को अब तकलीफ होने लगी। यह विवाद अब शब्दों से आगे निकलकर सोच और सिद्धांतों की लड़ाई बन चुका है। क्या यह महज राजनीतिक वाक युद्ध है या आदिवासी अस्मिता की एक नई लड़ाई? इस विवाद पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। देश की सच्ची कहानी और अनसुनी आवाजों को सामने लाने के लिए सब्सक्राइब करें।